वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंप्लीफिकेशन के वीडियो नंबर 2 पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी डिस्कस की थी। अब इसमें हम क्वेश्चन उस थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो हमने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। अब देखिए हम इसको कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 222 माइनस फिर 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 और प्लस 108। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में मैंने आपको क्या बताया था, वी वुडमास के रूल का सिंप्लीफिकेशन में सबसे खास ध्यान रखना होता है। वी का मतलब होता है विनकुलम, मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ विनकुलम दिया हुआ है तो 8 + 9 करेंगे, 8 और 9 17। अब 56 माइनस इस तरह से करना है, 56 माइनस 17। तो 17 और 3 20 और 30 50, मतलब कि 36 प्लस 3 39 हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, स्मॉल ब्रैकेट। ये 39 आ गया प्लस उसके पहले है 42। अब इसमें हम 42 को प्लस करेंगे तो 9 और 2 11 और 4 और 3 7 और 1 8। तो यहाँ तक का हमारा 81, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके 81 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि 1/3 और का 81 प्लस 108। तो इसमें सब, अब ओ का मतलब ऑफ होता है तो ब्रैकेट के बाद ऑफ को सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पे ऑफ का की जगह कभी भी मल्टीप्लाई ना लगा के उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई समझें और कैंसिल कर दें। 3 2 x 6 और 2 8, 3 7 21। तो 27 इसका इतना सिंप्लीफिकेशन 27 आ गया। अब 27 में प्लस कर देंगे 108। तो ये हमारा पूरा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 8 और 7 15, 2 और 1 3 1 135। इतना पूरा हमारा बड़ा ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। 135 आ गया। अब 222 में से इसको माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिया गया 5। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 5 5 - 3/4 प्लस
2 होल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना होता है। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना होता है। तो इस 2 और 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 2, 6 और 7 का एलसीएम। तो ध्यान से देखिए, 2 और 6 वाला पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका एलसीएम 6 होगा। अब 1/2 को 6 बना लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है। जब भी हम कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो 1/2 को 6 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम 3/6 लिख सकते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1/6 प्लस 1, 3/6 प्लस 1/6 मतलब कितना हो गया? 4/6। 4/6 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब ये हमारा सिंप्लीफाई होके 2/3 आ गया है। माइनस आगे 1/7 है। 7 और 3 का एलसीएम 21, 3 से फिर 7 2 जा 14 माइनस 3 1 जा 3, 14 में से 3 गया 11/21। तो इस प्रकार से ये पूरा ब्रैकेट हमारा जो सिंप्लीफाई हो गया 11/21 इसका आ गया कितने का? अब 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 5, 4 2 2 जा 4 1 5, 5/2 माइनस आगे इसको 11/21 के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो गया? 42। अब 21 5 जा 105 माइनस 11 2 जा 22, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 में 2 गया 3 और 10 में से 2 गया 8, तो 83/42। अब यहाँ तक का हमारा पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो चुका है। जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब 3/4 के साथ इसको और प्लस कर लेंगे, तो हमारा पूरा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 42 का एलसीएम 84 हो गया, 84। अब 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 दिया 63 प्लस 42 दूना 84 और 83 दूना 166। अरे भाई 80 दूना 160, 3 दूनी 6, तो इसको प्लस कर लेंगे। 6 और 3 9 आ गया, 6 और 6 12 के 2, 1 हासिल हो गया, 1 1 2, 229 नीचे है 84। अब 5 माइनस लिखा हुआ है, उसको 5 के साथ 5 माइनस 229/84। अब 84 का टेबल पढ़ के अब 84 5 जा कर लो, 5 4 जा 20 के 2, 5 8 जा 40 और 2 42, 420 माइनस 229/84। अब इसको आप वो कर लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 91/84। देखिए 84 2 जा 168, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जा रहा है। अब 168 प्लस कितना 191, तो 68 और 2 70 और 30, 70 और 20 23, मतलब 2 होल 23 होल 84, 2 होल 23 84। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और स्टेप इस जगह से हम दूसरा स्टेप इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप चाहें तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि 5 को आप 4 प्लस 1 माइनस 84 1 माइनस
84 का टेबल पढ़ेंगे। चलिए वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, रहने दीजिए, यही सही है। तो इस तरह से हम एक एक ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते जाते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम बाकी के साथ सॉल्व कर लेते हैं और ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 9 माइनस। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की गलती होती है, क्योंकि अक्सर लोग सबसे पहले डिवाइड को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जबकि अगर आप रूल को देखोगे ध्यान से तो हमारा जो रूल है वो वी वुड मास, उसमें सबसे पहले हमें किसको सिंप्लीफाई करना होता है, विनकुलम, फिर ब्रैकेट में और ऑफ के बाद डिवाइड का नंबर आता है। तो यानी कि हमें डिवाइड ऑफ के बाद करना होता है, इसको गायब करने के बाद। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चीज़ें दी हुई हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 माइनस 11 3 33 होती 36/11 का आगे दिया है 9 9 2 11 अपॉन 9 हो गया और डिवाइड बाई 7/9 का 7 × 35 1 36/1/7। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें ये और ये सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ 11 से 11 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 हो गया। और ध्यान से देखिए, फिर 9 4 जा 36 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा है, 9 माइनस, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, 9 माइनस 4, फिर डिवाइड बाई, यहाँ भी सब कुछ कैंसिल हो गया, 4 बचा। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसको हम बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये। 2 + 2 × 2, फिर 2 डिवाइड बाई 2 × 2, फिर डिवाइड बाई 1/2, फिर डिवाइड 1/2 का 1/2। और ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि आपको सॉल्व करना होता है क्या, सबसे पहले आपको का सॉल्व करना होता है। तो 1/2 का 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो गया। और 1/2 का 1/2 डिवाइड बाई 1/4, यहाँ से आ गया ये वाला, अपॉन नीचे 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ये भी 1/4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2, आपको पता है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते ही पलट जाता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, ये सिंप्लीफाई होके 2 आ गया। और यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होके, इसको हम 4 करना चाहें तो 2/4 कर सकते हैं, 2 1 3/4 आ जाएगा। यहाँ 3/4 है और यहाँ पे 2/1 सोच सकते हो, 2/1, तो 2 × और ये 4/3 हो गया।
तो यहाँ से 8/3 ये हमारा कितना आ गया, ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये इतना जो दिया था ये सिंप्लीफाई होके 8/3 आ गया। अब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 + 2 6 यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 × 2 2 आ गया और डिवाइड बाई 8/3 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 3 जा 6, इसको ऐसे कर लीजिए, कैंसिल भी कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 3 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो गया। तो 3 3 जा 9/8, 9/8 का मतलब 1 होल 1/8। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं कंपटीशन में, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेलवे 2008 में पूछा गया हुआ है, रेलवे परीक्षा 2008 में पूछा गया है। देखिए 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2। तो सबसे पहले इसको अगर ये वाला पूरा हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये वाला फ्रैक्शन अलग से सॉल्व कर लीजिए, ये इतना पूरा, और वो वाला अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 1/2 डिवाइड 1/2 1/2 और डिवाइड बाई ये 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, अपॉन 1/2 का 1/2 1/4 आ गया। इसका को हमें मल्टीप्लाई ही समझना है, लेकिन उसकी जगह कभी मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, बस आपको मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करना है। तो 1 1 कम 1 2 दूनी 4 1/4 1/4 प्लस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1/2, ध्यान से देखिए 1/2 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अगेन जब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना रह जाए तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो इसका 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 4/3, तो यहाँ से 8/3। अब ये हमारा जो इधर वाला पूरा फ्रैक्शन दिया गया था ये सिंप्लीफाई होकर 8/3 आ गया। अब 8/3 को इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे इधर वाले के साथ, तो 2 2 जा 4 1 5/2, ऊपर कितना है 5/2, फिर अपॉन 3 1 जा 3 1 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 8/3 डिवाइड बाई, जब दो फ्रैक्शंस अपान में होती है तो ऊपर वाला फ्रैक्शन जो होता है वो वैसे रहता है, नीचे वाला फ्रैक्शन इनटू में आके क्या हो जाता है, इनटू में आके पूरा 4/3। तो यहाँ से 2 2 जा 4 मतलब 10/3 आ गया। तो 8/3 इंटू ये हो जाएगा 3/10, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर हमारा 4/5, 4/5। इनमें से 4/5 2 जा 10/3, तो 3/10 हो गया, और यहाँ से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि 2 होल 1/2 का 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3/2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसका 1 का 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 बचा। 2/3 माइनस 1/3 1/3, और 3/2 का उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये इतना पूरा सिंप्लीफाई होके 1/2 आ गया। अब 1/2 का डिवाइड 1/2 से ही करना है, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक का पूरा सिंप्लीफाई होके 1 आ गया। अब 1 प्लस इतना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इधर वाले को, यहाँ तक का हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो गया 1 3, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 1 5/2 का 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1। अब ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है सिंप्लीफाई, तो 5 3 15, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है नीचे से ऊपर की चीज़, तो 5 3 15 बटा 4 दूनी 15 बटा 4 दूनी 8 इंटू 1/2, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और 3 से 15 कैंसिल, 3 5 जा 15, तो आ गया 5/8 प्लस 1, अब 8 बन जाए 8 और 5 13 1 8, यानी 1, इसको हम डायरेक्ट 1 होल 5/8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कोई भी होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हो तो डायरेक्ट प्लस का साइन गायब कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सोचिए कि इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 147 का 147 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 147 का 143 से करोगे, फिर 143 का 143 से करोगे, फिर 147 का क्यूब करोगे, और फिर 143 का क्यूब करोगे, तो इसमें तो आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, जबकि इसको हमें सेकंड्स में क्रैक करना होता है, तब हम किसी कंपटीशन को बीट कर पाते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने इसके पहले आपको बहुत सारे फार्मूले बताए थे जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों ने मेरा सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसमें हमने सारी थ्योरी डिस्कस किया है, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो उसमें एक फार्मूला मैंने बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला बताया था। तो इसमें अगर आप 147 को थोड़े समय के लिए ये मान लो,
और 143 को अगर b कंसीडर कर लो तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऊपर बनेगा a स्क्वायर प्लस ये a और ए बी है तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपान नीचे क्या लिखा है ए क्यूब बन जाएगा ये और प्लस फिर माइनस क्या आ जाएगा बी क्यूब। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ से a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर का ये वाला पूरा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 1/a माइनस बी, बस 1/, ए में से बी माइनस करना है कि 147 में 143 निकाल दो तो 4 बचेगा, 1/4 बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना रहता है। अगर आप इसमें वैसे करने जाओगे, ये हमारे फार्मूले की ताकत है, ये फार्मूले का यूज होता है क्वेश्चंस में। जब तक हम फार्मूले का एप्लीकेशन नहीं जानेंगे फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो फार्मूले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाए हैं वो सारे फार्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि उसका यूज हर जगह होता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़े, बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में हों, प्लस पे हों, और मतलब एक विशेषकर 2 ही नंबर इसमें दिए रहेंगे, तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए को थोड़ी देर के लिए 458 को ए मान लेते हैं और 239 को बी मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऊपर ए क्यूब, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई में है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, तो ऊपर तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज़ है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, केवल ये माइनस बी बचा। मतलब इनको सिंप्लीफाई करने पर केवल आपको 458 में से 239 माइनस कर देना है। इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, वरना हम केवल ये देख लेंगे कि तुरंत नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो ऊपर वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, केवल पहला ब्रैकेट बचेगा ये माइनस बी। तो बस इसमें से इसको माइनस ही तो करना है। तो 408 में से 9 गया, 3 में 9 गया 9। अब इसमें और 9 2 ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अब यहाँ पे एक और चेक कर लीजिए, 4 में से 3 निकल गया 1, तो 1 सेकंड डिजिट पे इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन यह है कि 999 होल 999 अपॉन 1000 इंटू 7 ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको वैसे करने जाओगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करना तो आसान है। 999 के आगे 3 जीरो, फिर इसको इसमें प्लस करोगे तो 900 इतना आ जाएगा। अब इसमें अपान में रहेगा 1000, उसके बाद इंटू में 7 रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब इसका 7 से मल्टीप्लाई, उसमें भी कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया
तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, देखिए इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कहीं भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो, मान लीजिए 4 होल 3/7 लिखा है तो 4 + 3/7 लिखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा जो 999 होल 999/1000 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 999 + 999/1000। अब इसको अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ को अलग अलग किया है तो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब इसका 999 का 7 से अलग मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और हाँ, इसका एक मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। इस तरह मल्टीप्लाई ना करिए, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी भी नंबर से 99 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी सीख लीजिए। 99 से करना हो या फिर 9 से करना हो या फिर 999 से करना है मल्टीप्लाई, या फिर 9999 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी इन सब नंबर से किसी का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 99 × 57 आपको करना है, तो इसमें आपको सबसे अच्छा है कि 99 जो भी 9 जितने भी 9 दिए हों उसके आगे आपको उतने ही 0 लगाने हैं जितना यहाँ 9 दिया है, ठीक है, और माइनस कर देंगे उसी में से वो नंबर, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ 9। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। सपोज आपको 9 × 13 करना हो तो आप क्या करेंगे कि 9 के आगे एक 0 लगा के -13 कर लोगे, वही आंसर आ जाएगा। क्योंकि 9 यहाँ एक बार दिया है तो एक 0 लगाना है, जितनी बार 9 दिया रहेगा उतना ही 0 लगा के और वो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, तो 8 में, हाँ 10 में से 3 गया 7, 8 में से 1 गया, into 13, हाँ इसको हमें, हाँ 9 को हमें 10 - 1 लिखना है। 10 - 1 into 13, तो 130 - 13, तो यहाँ से 10 में से 3 गया 7 और 117, इस तरह से ये आएगा। तो इसमें एक इस ट्रिक में ये ध्यान रखना कि हमारा 9 जैसे 999 × 7 आपको करना है, तो 900, इसमें ट्रिक क्या है कि 999 जो हमारा है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं 1000 - 1, अब इंटू 7 करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा देते हैं। सबसे पहले 7 का 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 7000 आ जाएगा, -7 1 जा 7। अब 7000 में से 7 माइनस करना आसान है, 6 यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 99, तो यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया 6993 प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा तब इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 999/1000
और इंटू 7 आ गया। अब इसका फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे 900, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आया था 6993 प्लस 6993 अपॉन 1000। अब 1000 से अगर डिवाइड इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6993 प्लस 1000 6000, फिर 6000 में 6000 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा 993 अपॉन नीचे आ गया 1000। तब ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा। आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अलग अलग किया जा सकता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम अलग अलग कर सकते हैं तो ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 क्या आ जाएगा 9, 6 और 3 9 और 9 यहाँ भी आ गया, फिर 6 9 इतना प्लस 993 अपॉन 1000। अब इसमें आपको पता है कि ये एक होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका प्लस का साइन केवल गायब कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 6999। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप करिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है क्योंकि इस तरह का मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। अब चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखिए दो टर्म्स बार बार आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो 1 + 1/10 + 1/10 और एक 1 + 1/10 + 1/10, या तो फिर ये 1 + 1/10 + 1/10। एक तो ये प्लस में दिया गया है और एक माइनस में दिया गया है। तो थोड़ी देर के लिए इसको आप b मान लो और इस वाले को, इस एक्सप्रेशन को ये मान लो, तो ये बन जाएगा a²। ये दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये स्क्वायर बन गया, और माइनस ये b है, ये भी b है तो ये हो गया -b²। फिर डिवाइड बाई, अब इसको आपने क्या माना था a और ये क्या है b, तो डिवाइड बाई a + b। अब ये आपको पता है a² - b² का क्या फार्मूला होता है, a + b × a - b, और उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, a + b से। तो a + b से a + b कैंसिल हो गया, बचा a - b। तो ये की जगह आपको क्या लिखना है, ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 × 10 = 100 और 1/10 और ये 10/101 आ गया, और उसके साथ 1 होल 1 प्लस है। ऐसे ही ये वाला सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 10/101 और ये 1 माइनस में है तो 101 - 10 करना पड़ेगा इसमें। तो 101 में से 10 माइनस कर लो, 1 यहाँ बचा, 10 में 1 गया 1, 91/101। और ये क्या आ जाएगा, 101 में 10 प्लस हो जाएगा तो 111 ये प्लस हो जाएगा, हाँ 111/101 माइनस
क्योंकि यहाँ ये माइनस बी बचा है तो इसमें से 91/101 माइनस कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 111, 1 में 1 गया 0, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2।